हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एमके टेकपुर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की तरफ से जो नई वैकेंसी दिल्ली कांस्टेबल के लिए हाल ही में जारी की गई है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसके थोड़े से नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 1/8/2020 से 7/9/2020 यानी कि 7 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। इसके अलावा जो इसकी लास्ट डेट है 7/9 तक है और इसका जो एग्जामिनेशन डेट रखी गई है वो 27/11 यानी कि 27 नवंबर से 14/12 यानी कि 14 दिसंबर तक रखी गई है। तो इसके बीच में ये एग्जाम होने के चांसेज हैं। तो दोस्तों, इसके फॉर्म को हम किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ssc.nic.in इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में या तो आप अपने डायरेक्ट गूगल पे जाके एसएससी लिख करके होम पेज पर आ जाइए। तो आपको होम पेज पर किस तरीके का विंडो ओपन होने वाली है, इस तरीके की एक विंडो ओपन होने वाली है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट में आपको होम पेज पर आकर के आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होने वाली है। इस तरीके की नई विंडो ओपन होने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए अप्लाई वाला ये टैब दिख रहा है और यहाँ पे आपको आने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ अदर वाले ऑप्शन पर आके क्लिक कर देना है। इस अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसी दिखती है, लेकिन ये अभी समय एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्टिव दिखा रहा है वो अप्लाई के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन का एक लॉगिन आईडी वगैरह सब कुछ मांगता है। यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम पर अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ यानी कि अगर आपने अब तक एसएससी का एक भी फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू यूजर के लिए रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपने पहले से ही कोई फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाने वाले हैं। आप यहाँ से फॉरगेट करके भी उसे प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम नए यूजर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपनी डिटेल भरने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जाता है डू यू हैव आधार, यानी कि आपके पास में आधार है। तो आपको अगर आपके पास में है तो आप यस कीजिए और नहीं है तो आप नो कीजिए। देखिए, मेरे पास में आधार है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और यस करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर जो है वो डालने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे दोबारा से उसे री एंटर करना होगा। फिर उसके बाद में आपकी टाइप आईडी यानी कि कौन सी आईडी आपने यहाँ पे संलग्न की है यानी कि लगाई है, तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ से आपको चूज करने के लिए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, आपने आधार आईडी लगा देने के बाद में यहाँ पे जो स्टार वाले जो दिख रहे हैं ये मैंडेटरी होते हैं दोस्तों, और बाकी सबको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना आईडी नंबर अगर जो भी है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो ये आप दोनों छोड़ सकते हो। और यहाँ पे अपना नेम डालिए, यहाँ पे फिर से अपना नेम डालिए और यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर चेंज्ड नेम। अगर आप कभी भी भविष्य में अपना नेम चेंज करवाना चाहते हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। ठीक है, तो न्यू नेम जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और अगर आप नो करते हो तो वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम का वेरिफिकेशन करना होगा यानी कि दोबारा री एंटर करना होगा। यहाँ पे मदर नेम और यहाँ पे अपने मदर नेम को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। चलिए, इतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल डाल देनी है। फिर यहाँ पे जो 10th की जो आपका रोल नंबर जो बोर्ड है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड आपको चूज करना है। फिर उसके बाद में दोबारा से आपको वेरीफाई करना है बोर्ड को। फिर अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। इस वाले रो में आपको क्या डालना है, रोल नंबर डाल देने हैं। जैसे रोल नंबर डाल देते हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर दोबारा से डालना होगा। और ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th कब पास की थी वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर वेरीफाई ईयर दोबारा से यहाँ पे डालना है। इतना करने के बाद में आपको मेल और फीमेल को फिर से वेरीफाई करके यहाँ पे डाल देना है। चलिए, इतना हम बारी बारी से करके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। सारे डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लीव ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन कर दिया, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे और मेल आईडी को भी वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे अपना जो राज्य है वो भी चूज करके कर लिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में हमारा देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर ये हमने प्रोवाइड किए थे और मेल आईडी ये प्रोवाइड की थी। इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना और इसके बाद में हमें क्या मिलेगा, इस पर ओटीपी मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे बता रहा है
दिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से रजिस्टर किया हुआ था, तो मैंने ये आपको बताने के लिए यहाँ पे स्टेप फॉलो किए थे। मैंने पहले से रजिस्टर किया है, तो मैं उसे पहले से ही अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को ले लेता हूँ। ठीक है, आपको आपके पास में मैसेज के द्वारा, आपके पास में मेल आईडी पर और मैसेज के द्वारा आपको दोनों पर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं पहुंच जाता हूँ अपने मेन विंडो पर। जैसे ही दोस्तों हम अपने यूजर नेम यानी कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था हमें, उसे डालकर और पासवर्ड को एंटर करते हैं, उसके बाद में हमारे सामने इस तरीके की विंडो एक नई ओपन हो जाती है, जिसमें हमारी डिटेल ऑलरेडी भरी हुई होती है, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम मनोज कुमार नंदनवाल। इसके अलावा यहाँ पे जो देखिए देख सकते हैं अपने लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन हाल ही में जो नई वैकेंसी जो चल रही है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, किस किस वैकेंसी पर अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, सब चीज देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का जो हुआ था वो 17/6 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये आपने भर ही लिया होगा, CAPF जिसे बोलते हैं हम। इसके अलावा जो यहाँ पे था कांस्टेबल, ये हाल ही में जो चल रही है अभी, जो 1 तारीख से फॉर्म आज से जो ओपन हुए हैं, वो ये वाली वैकेंसी। तो इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस पे। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने वहां पे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो भी डिटेल अपनी भरी थी, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हुई मिल जाएगी। और इतना करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे नेम चेंज वाला आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप देखते जाइए और यहाँ पे डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट OBC बट नोटिफाई द OBC द गवर्नमेंट NTC दिल्ली, तो आप यहाँ पे यस और नो में दोनों में उत्तर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं दिल्ली का नहीं रहता, तो इसलिए मैं NTC कर देता हूँ इसे नो। और यहाँ पे आपने वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली, तो अगर आप पहले से ही कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में कैंडिडेट हो तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बताना होगा कि भाई आप आपके जो भी रिलेशन में या फिर कोई भी अगर स्टाफ में कोई दिल्ली पुलिस स्टाफ में काम करता है, तो उसमें यस और नो का लिए कहा गया है, तो मेरा कोई भी नहीं करता, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस ऑलरेडी स्पोर्ट पर्सन है, तो आप यहाँ पे यस और नो में अपना उत्तर दे सकते हैं। मैं स्पोर्ट पर्सन नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा गया है डिसिप्लिन को, अगर आप स्पोर्ट्स से है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारे सेंटर है, इसमें से आप जो भी चाहते हो वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी चूज कर लेता हूँ अपने हिसाब से। सेंटर मैंने यहाँ पे 3 सेंटर अपने चूज कर लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अलवर, जयपुर और कोटा को यहाँ पे चूज कर लिया। आप अपने हिसाब से जो भी आपके नजदीक में पड़ता है वो आप चूज करके यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये NR में आते हैं, तो NR में NR से मैंने ये तीनों तीनों चूज कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे पूछा गया अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन पर अगर यस करते हो तो आपसे यहाँ पे डिटेल मांगी जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करता। फिर आपको एज रिलेक्शन, अगर आपको एज में छूट चाहिए, अगर आपकी 25 से ज़्यादा एज है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा और नहीं तो नो करना होगा। ठीक है, तो आपकी मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, एज रिलेक्शन में OBC, ठीक है, मैं OBC कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे इफ़ यू इंडिकेट कोड जो भी है, जो उसके लिए OBC मैंने कर दिया है। आर यू ए नेशनल कैडेट ऑफ कॉर्पोरेशन, NCC से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट जो मेरे पास में नहीं है, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट होता तो आप यहाँ पे आपको इसकी डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सॉरी हाइट नहीं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो यहाँ पे 23 नंबर के कॉलम में आपको यहाँ पे डालना होगा। तो देखिए मेरी ग्रेजुएशन है, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन देख लेता हूँ कहाँ पे है। ग्रेजुएशन इस डिफेंस नहीं, इसके अलावा आगे होगी। देखिए इतना करने के बाद में दोस्तों आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने चूज कर लिया है ग्रेजुएशन, उसके बाद में 12th मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन एजुकेशन में डाली है, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे 12th की जो भी यहाँ पे डाटा मांगा गया था वो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। उस इतना करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको फोटोग्राफ अपना जो कि 20 KB से और 50 KB के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, और इसके अलावा आपको सिग्नेचर जो कि 20 KB के अंडर में यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्री पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपना जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है ये वाला, उसको यहाँ पे सही से टाइप कर देना है। तो देखिए कैप्चा फिलअप कर देता हूं मैं। चलिए ये कैप्चा फिलअप कर दिया। कैप्चा फिलअप करने के बाद में यहाँ पे
प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए प्रीव्यू देखने के बाद में हम इसे कंफर्म कर लेंगे कि हमारा ये फॉर्म सही से भरा है या नहीं भरा है। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख लीजिए। अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो पहले आप अपने उसमें एडिट या मॉडिफाई का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें जाके कर सकते हैं, फिर यहाँ पे सबमिट कीजिए। जैसे सबमिट करते हैं आपको यहाँ पे ओके और कैंसिल के लिए बताता है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे बस यहाँ पे पूछता है कि आप अपने इसको केयरफुली जांच लीजिए, बाद में आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक और नया ऑप्शन आता है जिसमें कहा गया है एप्लीकेशन फॉर इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जो कि आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर पेमेंट, आप पेमेंट के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको पहले प्रीव्यू को आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप यस करके अपना जो फीस है उसे यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो चलिए मैं फीस जमा करा लेता हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पेमेंट स्क्रीन को आप किस मूड में आप इसे पेमेंट को प्रोसेस करना चाहते हैं। तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा आपको दी गई है। तो ऑफलाइन के द्वारा आप बैंक ड्राफ्ट बनवा करके बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आपको अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उसके द्वारा इसे यहाँ पे पेमेंट को पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट की ओर जाता हूँ और जाने के बाद में यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, और इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं, और इसमें आपको पूछा जाता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं। देखिए आपके पास में अगर डेबिट कार्ड जिसे हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, अगर वो आपके पास में अवेलेबल है, तो अगर वो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली इस वाले ऑप्शन पे जाइए जिसमें लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे जा करके 0% चार्ज लगेगा आपका, और यहाँ पे क्लिक एयर पर क्लिक करके यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी और बैंक का आपके पास में एटीएम कार्ड है तो यहाँ पे क्लिक करिए अदर बैंक वाले पे। ठीक है, अगर आपके पास में नेट बैंकिंग है तो आप इस वाली पे जाइए, और अगर कोई और बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे SBI वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पेमेंट करना है 100 रुपीज़ का, इसमें 100 रुपये आपके फीस लगने वाली है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ फिर से, और इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डालने हैं, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम और यहाँ पर एक्सपायरी डेट वगैरह, और यहाँ पे CVV अपने ATM कार्ड के पीछे की तरफ लिखे हुए होते हैं तीन अक्षरों के, तो उसे यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना और पे नाउ पर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे डिटेल भर लेता हूँ। चलिए मैंने अपने कार्ड की सारी डिटेलों को भर दिया है, और यहाँ पे मैंने ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इसे छुपा दिया है। और अब यहाँ पे क्या करूँगी, ये सारी डिटेल मैंने भर दी है, और यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं अपनी एक और विंडो नई ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपसे OTP के बारे में मांगा जाता है। यहाँ पे OTP आपको डाल देना है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक के द्वारा पहुँच जाता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे OTP डाल करके मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास में OTP नहीं पहुँचता है तो रीसेंड पर यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं। देखिए मेक पेमेंट और मेरे पास में OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इसे डाल लेता हूँ। आगे चलने से पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है। देखिए दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरीके की जो नई वैकेंसी आती है उसका फॉर्म को किस तरीके से भरते हैं उसके बारे में हम सारी जानकारी देते हैं। और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारा जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी तरीके की आपको वीडियो में परेशानी आती है तो मेरे साथ में कमेंट्स द्वारा या फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने CRPF आर्मी वगैरह सबका मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आपको अगर जुड़ना हो तो उसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट्स में जोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में अब मैं मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक किया अपना पेमेंट यहाँ से गेटवे की ओर चल देता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा एरर दिखा दिया है क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम लगा दिया था इसे डालने में OTP को। तो चलिए दोबारा से करके देखते हैं। मेरा पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों इस तरीके से मैंने प्रिंट ले लिया है। देखिए प्रिंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके के उसी जहाँ से हमने अप्लाई किया था उसी वाले पेज पर वापस आना, और यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रिंट का ऑप्शन पर वापस आने के बाद में जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन जो आपने फिलअप किया था सारी डिटेल सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं, और आपका कंप्लीट हो चुका है ये फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आज अच्छी लगी तो दोस्तों फिर से आपसे मैं कहूँगा कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।